जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड मामले में लोगों की निगाहें 6 जून पर टिकी थी। वजह थी मृतक आजाद बिंद की बहन सौम्या द्वारा पहले से घोषित की गई प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई मुलाकात और उसके बाद हुई चर्चाओं की जानकारी साझा करने की बात कही थी। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौम्या ने न केवल मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात का जिक्र किया, बल्कि शुक्रवार की देर शाम गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे तक जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो एक बार की आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर सौम्या कहना क्या चाहती है। एक तरफ तो वो मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, जिला प्रशासन के साथ मुलाकात के बाद संतुष्ट नहीं होने की बात भी करती है, तो वहीं अगले पल ये भी कहती है कि उसे सरकार की नीतियों पर, न्याय व्यवस्था पर, बुलडोजर नीति पर पूरा भरोसा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौम्या हाथों में एक स्क्रिप्ट लिए नजर आई और उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए उसने कहा कि उसने अपनी बातों को, अपने विचार को लिख कर रखा है। मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए सौम्या ने कहा कि उसने भावनाओं में कुछ ऐसा भी बोल दिया जिसके कारण मुख्यमंत्री ने उसे फटकार भी लगाई। हालांकि उसने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उसके पिता के समान है और उसे न्याय दिलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही और भरोसा भी दिया है, जिसके बाद उसे उम्मीद है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। सौम्या के बयान में एक और जहां जांच और कार्रवाई की गति को लेकर कुछ सवाल दिखाई दिए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रदेश की न्याय व्यवस्था और सरकार की कार्यप्रणाली पर अपना भरोसा भी जताया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक मांग यही है कि मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौम्या ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रशासन को जून माह के अंत तक का समय दिया है। उनका कहना था कि यदि इस अवधि में मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं होती है तो वह आगे की रणनीति पर विचार करेगी और आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले में सौम्या के बयान ने एक बार फिर दूल्हा हत्याकांड की जांच और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौम्या ने क्या कुछ कहा है। आज जैसे कि काम कैसे हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से क्या क्या हमारी बातें हुई हैं, क्या मुद्दे वहाँ पे रखे गए थे, और बाकी यहाँ हमने जो डाक बंगले में गए वहाँ पे जो बातें हुई हैं वो सारी बातें रखना चाहते हैं। इसके मतलब इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है और वो सारी बातें हमने अपना मतलब कि रात भर जग के जिस तरीके से वो रखना चाहिए वो सारी बातें हमने लिखा है। हम नहीं चाहते कि किसी को मेरी कुछ बातें कड़वी लगे या ऐसा कुछ, इसके लिए हमने अपना सारा मुद्दा तैयार किया और उस तरीके से रखना चाहती हूँ। तो आप पहले सर हम ये रखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे बात। जी सर, मैं सौम्या बिंद आज मैं भारी दिल और टूटे हुए हौसले के साथ आप सभी के सामने खड़ी हूँ। मेरे भाई की हत्या उस समय कर दी गई है जब वह दुल्हा बनकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। क्या बिना पढ़े आप नहीं बोल पाएंगी? आप तो नहीं, थोड़ा बोलती हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन तो ये हम लोग सर के लिए बेहतर होगा अगर आप अपने मन से बोले, लिखा हुआ ना बोलें, अपने मन से बोलेंगे। सर तो ये हम तैयार किए अपने खुद से। आपने खुद तैयार किया, आपको सब कंठस्थ होगा जो आपने लिखा है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें छूट बढ़ सकती हैं लेकिन कंटेंट वही रहेगा, सार वही रहेगा जो आपको बोल। तो बेहतर हमसे आप मुखातिब होकर के बात करें। बंध हो जाएंगी एकदम, आपकी भावनाएं उससे बंध हो जाएंगी, आपकी भावनाएं निकल के आ नहीं पाएंगी। जी, कल क्या हुआ था डाक बंगले में? इतनी देर आपकी बातचीत हुई, लगभग 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे प्रशासन के लोग बैठे रहे, मंत्री बैठे रहे, दूसरे जिले के सांसद आके बैठे रहे, तो किस तरह की वार्ता हुई है वहाँ पर? वहाँ पे जो है सर कार्रवाई के बारे में बात हुई कि हमने रखा कि सर जल्द से जल्द हमको कार्रवाई चाहिए और यही सब बातें हो रही थी। तो उसमें ये कहा जा रहा था थोड़ा तुम शांति बनाओ, कार्रवाई होगी। तो हम यही रखना चाह रहे थे कि आश्वासन अब नहीं चाहिए सर, जल्द से जल्द, मतलब ये अंत, मतलब ये जून के जो जून चल रहा है इस जून के अंत तक मुझे कार्रवाई पूरी चाहिए। पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हो, नहीं तो फिर हमारा भी अगला पड़ाव दूसरा हो सकता है। हम उसमें नहीं चाहते कि हमको कोई कहीं से मतलब हमारी आवाज़ दाबने की कोशिश हो, ऐसा कुछ हम नहीं चाहते हैं। हमें अपनी बात रखनी है और हम चाहते हैं हमको जल्द से जल्द इंसाफ, क्योंकि हमें डर है कि जैसे मेरे भाई का जब बारात में उतने लोग के बीच में वो लोग मार सकते हैं, कल हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरी फैमिली को भी बर्बाद कर सकते हैं। कब मार देंगे कुछ पता नहीं है। हम एक डर के साए में जी रहे हैं, उस डर के साए में हम कब तक जिएंगे? अगर वो अपराधी पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है तो मुझे भी डर है ना उसमें कि भाई हमको अभी कहीं भी कभी भी मार सकते हैं वो।
तो यही बात हमने वहाँ पे रखी, तो उन्होंने कहा जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। इस तरह आश्वस्त किया गया है कि मतलब समझ लीजिए कि इस जून के लास्ट तक तो हमको कुछ कार्रवाई बड़ी देखने को मिल जाएगी। किसकी तरफ से कहा गया ये? डीएम साहब वहाँ पे बैठे थे, एसपी बैठे थे, और फिर बाकी हमारे गृह मंत्री जी बैठे थे, और यहाँ डॉक्टर विनोद सांसद जी बैठे थे। सब ने वही कहा है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कुछ सहायता वगैरह दी जा रही थी आपको, आर्थिक सहायता उन लोगों को? नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। और हमारा मेन मकसद यही है कि अगर हम जिंदा नहीं हैं तो आर्थिक लेके हम करेंगे क्या? जब हमारा जान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसका कब तक उसका हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी जान सबसे ज़्यादा। फ्यूचर में अगर हमारा जान सेफ ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कितने लोग आपको समझा रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं मान रही हैं? सर, अगर आपको लग रहा है कि मेरे भाई को कहते कहते वो लोग इतने दिन पे मार ही दिए, तो यही सब सोच रहे थे कि नहीं ऐसा कहने पे है, हुआ नहीं। लेकिन अभी भी तो वही डर है ना, जब वो ऐसे अपराधी हैं, जब हमारे प्रशासन के हाथ में नहीं लग रहे हैं, तो सोचिए वो लोग क्या हमारे साथ करवा सकते हैं, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमको डर नहीं है। इतने जिम्मेदार लोग आपसे कह रहे हैं, डीएम, एसपी, सांसद, मंत्री, तो आपको भरोसा नहीं हो रहा क्या? उनका सर भरोसा पूरी तरह से है, लेकिन कार्रवाई चाहिए सर। जैसे कि अब ये बताइए हमको, ये सूर्या का जो हुआ था, सूर्य चौहान का, असद अहमद का, उसका जल्द से जल्द हो गया है। एक यही प्रदीप बिंद का, प्रदीप कह रहे हैं, कोई बिंद है, उसका भी हुआ ना। लेकिन हम चाहते हैं जैसे वो लोग का, जैसे जल्दी जल्दी प्रशासन, हमारे सरकार जैसे कर रही है कार्रवाई, वैसे हमारे भी केस में करे और जल्द से जल्द करें। कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों नहीं हो पा रही है कार्रवाई? बस यही बात है सर कि हमको खुद नहीं समझ में आ रहा क्यों। जैसे कि हमको कहा जाता है वो लोग जहाँ पे भी हैं वो लोग हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमसे बार बार यही कहा जा रहा है कि वो लोग वहाँ से, मतलब कि समझ लीजिए, कह रहे हैं कि एक मोमेंट समझ लीजिए वो हमारे हाथ में, लेकिन वो लोग मूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं। सीएम से मुलाकात हुई आपकी, तो वहाँ क्या क्या हुआ? सीएम से मुलाकात जब हुई तो वहाँ पे देखिए सर, हमारा बस यही है, इसको सर हम कुछ जैसे लिखे हैं उसी तरीके से हम बोल सकते हैं। बोल दीजिए। मैं और मेरा परिवार 30 मई 2026 को न्याय मांगने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे। हमें भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद वहां पर लिवा के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के दौरान माहौल बहुत भावुक था। हम बेहद दुखित थे और अपनी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियां और तीखी बातें हुई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस घटना को अत्यंत निंदनीय और दुखदपूर्ण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी चिंता करते हुए ये भी कहा कि तुम लोग इतना मीडिया पर नहीं बोलती, फिर भी तुम्हें न्याय मिलता। ये इतनी जघन्य घटना है कि इससे पूरा प्रदेश दुखी है। तुम लोगों को केवल डीएम और एसपी तक बात पहुंचा देना चाहिए था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया है कि हमें बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा और हमें भी अपनी सरकार के इनकाउंटर नीति, बुलडोजर नीति और फास्ट ट्रैक नीति पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा। मतलब मुख्यमंत्री जी ने आपको फटकार लगाई थी? हाँ, हमें फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी तक ये बात पहुंचा दी होती तो कार्रवाई हो जाती। आपको मीडियाबाजी करने की क्या जरूरत है? पहुंचाई थी डीएम एसपी के पास? हाँ। कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ये है जिस तरह हमको आश्वासन अभी कल दिया गया है शाम को, कार्रवाई हमको 6 जून के अंत में चाहिए। 6 जून, सॉरी, ये जून के लास्ट तक हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए। और जैसे कहा गया, जिस तरह आश्वस्त किया गया है, जिस तरह उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी, तो होनी चाहिए कार्रवाई।